अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक विथ फ्रोस्टिंग। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बटर ले लिया है, सॉफ्ट बटर, ठीक है। ये मैंने लिया है 230 ग्राम। शुगर है कास्टर शुगर, वो भी 230 ग्राम है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कास्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग घर में जो आइसिंग शुगर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है राइस फ्लोर, इसके अंदर चावलों का आटा जाएगा 70 ग्राम। और जो कोको पाउडर है वो भी 70 ग्राम है। ये है बेकिंग पाउडर 1 and 1.5 टीस्पून, कोको पाउडर 70 ग्राम, ठीक है। आप कोई भी कोको पाउडर ले लें, लाइट डार्क, ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी है। ये है फ्लोर मैदा, ये है 100 ग्राम, अंडे 5, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जितना हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे हम एक बाउल में इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप लोग जब भी कभी केक बनाएं, आप लोगों ने क्या करना है कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने एक बाउल में इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है, मईरिंग करके। और उसके बाद उनको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख दें। वो फिर इजी हो जाता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो उठाएं और उसको जो है कि एक एक चीज़ को उठा के अंदर डालने से बेहतर है कि आप लोग एक जगह मिक्स कर लें और उसको जो है ना वो इजीली फिर यूज़ हो जाता है। और मेक श्योर कि आपके बर्तनों में जितना भी मिक्सचर लगा हो वो सब स्पैचुला की मदद से उतार लें, क्योंकि हमने जो है ना ये सारी आपको पता है मईरिंग की होती है। और बेकिंग में मईरिंग सबसे मस्त है। वो ज़रा सा जाहिरी बात है आपको कि 2-3 ग्राम तो अंदर लग जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा। उससे ये होता है कि जो है ना फ़र्क पड़ जाता है बेकिंग में मोस्टली, ठीक है। और अब मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। मैं लूँगी डो मिक्सर। अगर आप लोगों के पास डो मिक्सर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो परेशान नहीं होना, जो हैंड बीटर है आप लोग वो यूज़ करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं बटर डालूंगी और जो शुगर है वो डालूंगी और इसको मैं बीट करूंगी यहाँ तक कि ये क्रीमी हो जाए, ठीक है, इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए। अच्छा, आपको यहाँ पे एक टिप देती जाऊँ कि अगर आप लोग का बटर रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, ठीक है, कि ठंडा होगा, तो जब आप लोग इसको बीट करेंगे और जब अंडे आप इसमें डालेंगे तो ये ग्रेनी ग्रेनी टाइप हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका बटर सही रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, ठंडा नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो वो ग्रेनी नहीं होगा, वो फिर बिल्कुल स्मूथ बनेगा। क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको जो हूँ रूम टेम्परेचर पे लेके आऊँ, ठीक है। तो ये देखिएगा कि मेरा जो है ना ग्रेनी ग्रेनी हो जाएगा, लेकिन वो परेशान नहीं होना। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये जो है ना क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाए, ठीक है। और मेक श्योर कि आप लोग जो हैं इसको बार बार बंद करके 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद बंद करके इसकी साइडों से इसको उतारें, ठीक है। और साइडों से उतारने के बाद इसको सारा इकट्ठा करें और फिर आप इसको जो है ना बीट करें। और एक अलग बाउल में हम एक एक करके इसमें अंडे डालेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके अंडा तोड़ लूंगी और वह क्या करूंगी, जब ये क्रीमी हो जाएगा मेरा मिक्सचर, फिर मैं 1 बाय 1 इसमें अंडा डालूंगी। एक अंडा डालूंगी, 1 मिनट के लिए इसको बीट करूंगी, फिर दूसरा अंडा डालूंगी, फिर 1 मिनट के लिए बीट करूंगी, कि मैं 1 बाय 1 करके एक एक करके इसके अंदर अंडे डालूंगी और उसको बीट करूंगी, ठीक है। मैं एक साथ ही हमने अंडे नहीं डाल देने। और फिर बाद में मैं इसका सारा मिक्सचर जो है ना इसमें ऐड करूंगी। ये बहुत यूनिक रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर चावलों का आटा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसकी फ्रोस्टिंग भी सिखाऊंगी। ये मैं केक बेक कर लूँ इसके बाद में मैं आपको इसकी फ्रोस्टिंग सिखाऊंगी। इसकी फ्रोस्टिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें बटर क्रीम और क्रीम दोनों यूज़ हो रही हैं, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी बनती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसी लगी है, ठीक है। ये देखें, इसको हम जो है मिड में कर लेंगे, सारा साइड से उतार देंगे। और एक बात कि आप लोगों ने जब भी बेकिंग में बटर यूज़ करना है, आपने अनसॉल्टेड बटर यूज़ करना है, सॉल्टेड बटर ना हो, क्योंकि बेकिंग में सॉल्टेड बटर यूज़ नहीं होता है। बिस्किट्स में, केक्स में, आप जितने भी केक्स बनेंगे, बिस्किट्स बनेंगे, उन सब में अनसॉल्टेड बटर यूज़ होता है, ठीक है। हमने इसको इतना अच्छा बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। ये देखें, इसके ग्रेन ख़त्म हो रहे हैं और ये क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, मैं इसमें से कुछ भी कट नहीं कर रही, ठीक है। मैं आपको इसको फुल दिखा रही हूँ कि इसको मैं कट ना करूँ, ताकि आप लोगों को कोई स्टेप आपका रह ना जाए, आपको ये ना लगे कि नहीं ये स्टेप कट गया तो क्या हुआ है, ठीक है। ये देखेंगे हो गया बीट। अब मैं 1 बाय 1 करके इसमें एग डालूंगी, ठीक है। ये मैंने एक अंडा डाला है, इसको मैं 1 मिनट तक बीट करूंगी पूरे, ठीक है। इसको पूरा 1 मिनट बीट करने के बाद मैं इसके अंदर फिर दूसरा अंडा डालूंगी। और आपने यही करना है, अंडा डाला,
1 मिनट बीट किया, साइडों से इसको उतारा, साइडें क्लियर की, मिड में लेके आए, फिर इसको चलाया। ठीक है, अगर हैंड बीटर होगा तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इक्वली सारी तरफ जाता है। क्योंकि मैं डो मिक्सचर यूज कर रही हूँ तो मुझे जो है ना इसमें यही करना पड़ेगा। और आपने एक साथ ही सारे अंडे नहीं डाल देने, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप 1 बाय 1 करके इसमें अंडे डाल। सब केक एक जैसे नहीं होते, हर केक जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मैं जो हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोग को मैं जब भी कोई केक लेके आऊँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी हो, वो रेसिपी पहले मैंने यूज़ ना की हो। ठीक है, ये मैं जो हूँ तीसरा आई थिंक मेरा चॉकलेट केक है जिसका स्पंज बिल्कुल जो है चेंज है। ठीक है, पहले चॉकलेट जो स्पंज मैंने आपको बनाना सिखाए हैं बेस, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं जल्दी जो हूँ फ्रूट केक्स वगैरह जो हैं वो भी लेके आऊँगी, और प्लेन टी केक और फ्रूट केक। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को जल्दी उसकी रेसिपीज़ भी दूंगी, और पिज़्ज़ाज़ की भी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ दूंगी। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए मैं यूनिक रेसिपीज़ लेके आऊँ और न्यू रेसिपीज़ लेके आऊँ। ठीक है, ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है, एक एक अंडा डालना है, इसको अच्छी तरह 1 मिनट एटलीस्ट 1 मिनट हमने ज़रूर बीट करना है। हर अंडा डालने के बाद 1 मिनट हम इसको मस्ट बीट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह बीट करते रहें आप। जितना अच्छा हमारा मिक्सचर बीट होगा उतना अच्छा जो है ना वो होगा बाद में। तो मैं इसको जो हूँ इसे मैंने यही बीट करना है। जो मैंने दूसरा मिक्सचर जो है ना वो मैं स्पैचुला की मदद से ही, जो ड्राई इंग्रेडिएंट जब ऐड करूँगी तो वो मैं स्पैचुला की मदद से ही इसको जो हूँ मिक्स कर लूँगी। वो स्पैचुला की मदद से हो जाएगा। और मैं इसके लिए 8 बाय 8 इंचज़ का मोल्ड ले रही हूँ। ठीक है, और उसको जो है ना क्या नाम है, आप लोग बटर पेपर लगा लिया करें। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा जो मिक्सचर है वो ग्रेनी होगा, क्योंकि मेरा बटर जो है ठंडा है। ठीक है, अगर आप लोगों का बटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा तो वो इस तरह का ग्रेनी नहीं होगा। ये एक आज आप लोगों को मैंने टिप दी है। ठीक है, ये ऐसे ग्रेनी हो जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ख़राब हो गया, आप लोग पकड़ें और इसको फेंक दें। ये ख़राब नहीं है, सिर्फ ये इशू है कि आपका बटर ठंडा था। ठीक है, अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट और बीट करूंगी, और उसके बाद इसको मैं निकाल के बाउल इसका, और इसी बाउल के अंदर जो है मैं स्पैचुला की मदद से जो मेरा इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, 1 से 2 मिनट अभी मैं इसको मज़ीद बीट करूंगी, क्योंकि अंडा मैंने डाला था तो उसके बाद बीट करना जो है मस्ट है। लेकिन ये बीट हो गया, मैं बाउल को रिमूव कर लेती हूँ, और जो मेरे इस पे हुक पे लगा हुआ है मैं वो भी सारा रिमूव कर लूँगी, निकाल लूँगी, और फिर मैं उसके बाद इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, ये सारा रिमूव हो गया। अब मैं क्या करूँगी, पहले इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। इसके कॉर्नर्स जो है ये देखें ग्रेनी, मैंने आपको बताया ना ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब मैं इसके अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे डालूंगी ना, ड्राई सारा कुछ, तो ये जो है ठीक हो जाएगा। जैसे ये बीट होगा, मिक्स होंगे ना वो, ये जो इसका ग्रेनी है, ये मेरा जो बैटर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये स्पैचुला से इसको अच्छी तरह मिक्स करें कि इसमें कोई ड्राई रह ना जाए, कि इक्वली अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं है, जब स्पैचुला से हो जाएगा। अगर आप लोग उससे भी करना चाहें तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप केक बनाने लगें, जब आप लोग जो हैं मयरिंग करना शुरू करें, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की, आप लोग तभी जो है ना ओवन जो है बेक करने और वो प्री हीट होने के लिए जो है
ऑन कर दिया करें, ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि केक मोस्टली जितने भी केक्स हैं वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बेक होते हैं, ठीक है। और उसको 10 से 15 मिनट पहले जो है ओवन को ऑन कर लेना चाहिए प्री हीट करने के लिए। तो मैं तो जो हूँ, जब मैंने ये इंग्रेडिएंट्स सारे मैयर किए थे तो मैंने जो है ओवन प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं रेडी होने में बैटर को। तब तक ये होता है कि ओवन प्री हीट हो जाता है, उसकी जो हीट है वो इक्वल हो जाती है 180 पे ही, ठीक है। ये देखिए मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं लूँगी 8x8 इंचज़ का मोल्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं 2 बटर पेपर यूज़ करती हूँ नीचे, साइड्स पे नहीं, और ऑयल नहीं लगाती, सिर्फ नीचे बेस पे हल्का सा ऑयल लगाती हूँ जिससे बटर पेपर इस पर चिपक जाए, ठीक है। दो लगाने का मकसद ये होता है कि सम टाइम आपको अगर शक हो कि आपका ओवन, क्योंकि मैं जो हूँ गैस ओवन यूज़ करती हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ नहीं करती। तो अगर आप लोगों को शक हो कि गैस ओवन है और ये ना हो कि हीट कम ज़्यादा हो जाए और आपका नीचे से थोड़ा सा जल जाए, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप लोग डबल बटर पेपर यूज़ कर लें, उससे आपका जो है ना केक कहीं नहीं जाता, ठीक है। ये सारा हमने अच्छी तरह से इसका बैटर उतारना है, हमने कुछ भी नहीं लगा रहने देना, हमने बाउल पूरा क्लीन करना है, ठीक है। और सारा बैटर हम इसमें डाल के इसको हम टैप करेंगे, ठीक है, मोल्ड को हम टैप करेंगे ताकि जो बैटर है वो इक्वल हो जाए, क्योंकि ये स्पंज केक तो है नहीं, क्योंकि स्पंज केक को सिर्फ आप लोग जो है ना उसको टैप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना हो कि अगर हम उसे टैप करते हैं तो उसका जो फ्लफ़ है वो बैठ जाता है। इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पंज केक नहीं है और इसका फ्लफ़ बैठने का ख़तरा भी नहीं है, तो हम इसको टैप कर सकते हैं। अच्छी तरह जो आपका बाउल है उसको आप क्लीन करें, सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करें। ये 2 पाउंड की एग्जैक्ट 2 पाउंड केक की जो है रेसिपी है, ठीक है। ये 2 पाउंड केक का जो स्पंज होता है ये वो बनेगा इससे। ये इसको अच्छी तरह टैप करें और मेक श्योर कि आप इसके जो एजिस पे लग जाए अगर, तो वो आप लोग क्लीन कर लें, क्योंकि केक जब बेक होता है फिर वो बुरा लगता है। अच्छी तरह टैप कर लें कि कहीं इसके अंदर बबल एयर ना रह जाए, बबल ना रह जाए, या कहीं से कम ज़्यादा ना रह जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरह टैप करें ताकि ये इक्वल हो जाए। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 टू 45 मिनट के लिए बेक करूँगी। देखिए हमारा केक रेडी है, ठीक है, 45 मिनट्स के बाद। और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और फिर मैं इसके बाद आपको इसकी फ्रोस्टिंग बताती हूँ। इसके लिए ले लिया है मैंने सॉफ्ट बटर 100 ग्राम, ठीक है, आइसिंग शुगर जो है 160 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम और मेल्टेड चॉकलेट जो है इसमें 150 ग्राम जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग बनाते हैं बटर क्रीम उस तरह पहले हम बटर और आइसिंग शुगर डाल के इसको अच्छी तरह बीट करेंगे, और जब ये थोड़ा सा बीट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है कोको पाउडर ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह बीट हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको इसकी टॉपिंग बता रही हूँ, जो इसकी फिलिंग और टॉपिंग होगी केक की। कि इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है कि इतना कि इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए। आप लोग जो मर्ज़ी फिलिंग चाहें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलिंग्स भी मैंने काफ़ी तरह की सिखाई हैं और मैं आगे भी सिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग का जो दिल करे आप लोग वो फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक यूनिक फिलिंग है, ठीक है। ये देखेंगे हल्का सा बीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी और इसको फिर दोबारा मैं बीट करने स्टार्ट कर दूँगी। कोको पाउडर आप लोग का जो सा दिल करे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क, ठीक है। बहुत सी किस्म के कोको पाउडर आते हैं, ठीक है, और बहुत सी कंपनीज़ के, आप कोई भी अच्छा जो है ना कोको पाउडर यूज़ कर लें, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह बीट हो जाए और ये एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए।
देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो रहा है और ये क्रीमी टेक्सचर आना इसका स्टार्ट हो गया। जब ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट, जो चॉकलेट मेल्ट किया मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी अब। और उसके बाद फिर इसको देन फिर दोबारा जो है हम ऐसे ही बीट करेंगे। ठीक है, इसके ऐसे ही साइडों से इसको एजेस सारे क्लीन करें, इकट्ठा कर लें, सारे को कंबाइन कर लें। और अब मैं इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट ऐड करूँगी। ठीक है, सारी ऐड करके इसको मैं दोबारा से जो है बीट होने लगा दूँगी कि अच्छी तरह बीट हो जाए। ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर नहीं होगा, ये थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम इसको हार्ड भी होगा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये क्रीम में ही यूज़ करना है। जो विप क्रीम है हम क्रीम विप करके उसके अंदर ये फिलिंग डालेंगे। जितना आपको चाहिए एज योर रिक्वायर्ड आप टेस्ट कर लें आपको कितनी ये फिलिंग चाहिए, वो डाल के हम क्रीम में इसको बीट करेंगे और फिर हम उसकी टॉपिंग करेंगे। ठीक है, ये सारी चॉकलेट आप इसके अंदर डाल लें और इसको जो है अब दोबारा हम लोग बीट करेंगे 2 to 3 मिनट मोर, ताकि ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की इसकी फीलिंग बनती है। ठीक है, केक को आप लोग अपने मुताबिक जैसे जो मर्ज़ी आप उसकी फीलिंग करें, जैसे मर्ज़ी आप उसकी फ्रॉस्टिंग करें, बहुत सारे हैं, आप जैसे मर्ज़ी उसकी डेकोरेशन करें, या आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से बेट करेंगे ताकि सब कंबाइंड हो जाए, अच्छी तरह क्रीमी हो जाए। मेक श्योर कि आपकी चॉकलेट जो है ज़्यादा गर्म ना हो, मेल्टेड हो, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल गरम गरम इसके अंदर चॉकलेट डाल दें और जो बटर वगैरह है वो सारा कुछ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बीच बीच में इसको भी रो के इकट्ठा कर लें। देखिए क्रीमी टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया। देखिए ये फिलिंग रेडी है। मैं इस फिलिंग को जो हूँ ना निकालूंगी बाउल में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या टेक्सचर है। ये देखेंगे इस तरह हार्ड है फिलिंग। ठीक है, ये अभी क्रीम में जाएगी। ठीक है, और मैं केक आप लोग को दिखाती हूँ। ये केक जो है ना ड्राई होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर राइस फ्लोर है ना, चावलों का आटा, तो ये केक ड्राई होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको पानी से या जो है शुगर सिरप से आप लोग इसको सोक कर लें। मैं शुगर सिरप से नहीं, मैं इसको कंडेंस मिल्क और दूध से जो हूँ ना ऐड करूँगी, जितना दूध उतनी ही कंडेंस मिल्क। ठीक है, ये अब इसकी दूसरी फ्रोस्टिंग मैं बना रही हूँ। देखें मैंने क्रीम बीट कर ली। क्रीम बीट करने के बाद जो मैंने आपको ये चॉकलेट की फ्रोस्टिंग बताई है विद बटर के साथ, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और अब इसको मैं इतना अच्छा इतनी देर तक बीट करूँगी कि ये जो है कंबाइंड हो जाए, एक जैसी हो जाए। और मुझे जितना इसका टेक्सचर चाहिए होगा, जितना इसका कलर चाहिए होगा, टेस्ट चाहिए होगा, मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। ठीक है, और इस हिसाब से मैं इसके अंदर बटर क्रीम ऐड करती जाऊँगी। यही मेरे अंदर लेयरिंग में जाएगी और यही जो है ना मेरी ऊपर टॉप पे इसकी फ्रोस्टिंग भी इसी से ही होगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लें कि ये कंबाइंड हो जाए। बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये फ्रोस्टिंग तैयार होती है। ये देखें ये फ्रोस्टिंग रेडी है। अब मैं इसको केक के ऊपर लगा लूँगी। पहली लेयर मैंने ये 2 लेयर्स इसकी रेडी कर ली हैं। ठीक है,
और मैंने आपको बताया कि इसको आपने मस्त जो है, क्योंकि ड्राई है, इसमें राइस फ्लोर गया हुआ है, इसको या तो आप मिल्क और कंडेंस मिल्क के साथ जो है वो सोक कर लें, या शुगर सिरप के साथ। अगर आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो आप लोग नॉर्मल जो वाटर है उसके साथ भी आप इसको सोक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने फिलिंग लगा दी। अब इस वक्त इस फिलिंग में इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है, आप लोग वो इसके अंदर रख सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट्स रख लें, चॉकलेट चिप्स रख लें, जो भी आपका दिल करे। कोई फ्रूट रखना आप लोग वो रख लें। ठीक है, ये जो होल होल है इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें चावलों का आटा ही है, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होती है ना फाइनल, उसको भी जो है आप लोग मिल्क से या क्या नाम है शुगर सिरप से ज़रूर सोक किया करें। ठीक है, इसी तरह स्पंज केक को भी आप लोगों ने सोक करना है। इसको सोक कर लें और फिर इसके ऊपर जो है हम जो फ्रोस्टिंग है वो इसकी करेंगे। पहले इसकी क्रम कोटिंग किया करें आप लोग। क्रम कोटिंग करके इसको फ्रिज में रख दिया करें 10 से 15 मिनट के लिए। और मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो वो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखें कितनी स्मूथ और कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी फिलिंग रेडी हुई है, जो इसकी टॉपिंग है। ठीक है, अगर आप लोग अंदर सिंपल क्रीम लगाना चाहते हैं या सिंपल वही चॉकलेट फ्रस्टिंग लगाना चाहते हैं, क्रीम के साथ नहीं लगाना चाहते, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपका जो दिल करता है अंदर आप लोग वो कर सकते हैं। ये रही इसकी फाइनल लेयर। मैंने 3 लेयर्स में केक काटा था। आपका दिल है आप इसको 2 लेयर्स में काट सकते हैं, आपका दिल आप इसे 4 लेयर्स में काट सकते हैं, आपका दिल आप इसे 3 लेयर्स में काटते हैं, लेकिन मोस्टली जो केक्स होते हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं। ठीक है, ये अब इसकी फाइनल कोटिंग है। ठीक है, पहले आपने मस्ट इसकी साइड्स जो है ना वो कवर करनी है। आपने पहले साइड्स पे क्रीम करनी है और फिर उसके बाद इसकी टॉप पे जो है ना आपने इसकी फ्रोस्टिंग करनी है। ठीक है, आप क्रीम पकड़ें, इसकी टिप पे लगाएं पैलेट नाइफ की, और इसकी साइडें पहले आपने कवर करनी है। देन लास्ट में हम इसकी टॉप जो है वो कवर करेंगे। पहले साइड्स, हमेशा पहले साइड्स कवर करें केक की, उसके बाद टॉप कवर करें। उससे ये होता है कि जो केक की एजेस है ना वो ज़रा अच्छी बन जाती हैं। और क्रीम अच्छी खासी ज़्यादा लगाया करें, क्योंकि जब हम इसको लेवल करते हैं ना तो क्रीम उतर जाती है। अगर क्रीम पहले ही हम कम लगाएंगे और जब हम उसको फाइनल टचेस देंगे तो क्या होगा कि हमारी क्रीम उतर जाएगी और फिर हमें दोबारा से लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप पहले ही क्रीम ज़्यादा लगा लें। ठीक है, जहाँ लगे आपको कम है वहाँ पे आप इसको लगाएं। अभी जस्ट मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ, फाइनल टचेस मैं इसको बाद में दूंगी। जहाँ जहाँ आपको लगे कि केक पे क्रीम कम है वहाँ वहाँ आप क्रीम लगाएं। ठीक है, और जब आपने इसको फाइनल कोटिंग करनी है ना, कि फाइनल टचेस देने हैं, तब आपका मस्ट ये होना चाहिए कि आपकी पैलेट नाइफ क्लीन हो। ठीक है, आप अपने पास एक कपड़ा रख लें, कपड़े से पैलेट नाइफ साफ़ करें। ठीक है, उसको केक की
फाइनल टचेस दें, फिर साफ़ करें, क्योंकि ऊपर से जब हमने एजेस बनाने होते हैं ना, तो एजेस क्लीन तभी बनते हैं जब आपकी पैलेट नाइफ क्लीन होगी, ठीक है। अगर आपकी पैलेट नाइफ क्लीन नहीं होगी तो आपके एजेस अच्छे नहीं बनेंगे। आपने एजेस बनाने हैं, ठीक है, आपने पैलेट नाइफ क्लीन करनी है, फिर आपने एज बनाना है, फिर आपने क्लीन करनी है, ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है, ये देखें, अब मैं स्क्रैपर ले लूँगी जिसके आगे ये लाइंस बनी होती है ना, ये देखें ये वाला। अब मैं इससे इसकी साइड्स पे रख के, ये देखें, इसके साइड्स बना दी, और इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर से जो हूँ ना एजेस बना लूँगी, ऊपर से इसको मैं सही फाइनल टचेस दे दूँगी। ये देखिए, अगर ये क्रीम कम होती तो क्रीम तो उतर गई है, तो फिर ये होता कि यहाँ से ख़राब हो जाता, और मुझे देन फिर दोबारा जो है ना इसको क्रीम लगानी पड़ती है। देखें, ये मैंने किया, क्लीन की, अब फिर दोबारा मैं एच पे रखूँगी, फिर मैं इसकी शेप करूँगी, फिर क्लीन करूँगी, फिर रखूँगी, फिर क्लीन करूँगी। इसी तरह मैंने ऊपर से इसकी सारी जो है ना, मैंने इसको शेप देनी है इसके ऊपर से। अगर मेरी पैलेट नाइफ क्लीन नहीं होगी तो ऊपर से कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, कार्ड ले लें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो इसके एजेस सही करके, अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी फ्रोस्टिंग बची है, ठीक है, रिमेनिंग फ्रोस्टिंग है, मैं वही पाइपिंग बैग में डालूंगी और इसके ऊपर फ्लावर्स बनाऊंगी। मैं आप लोगों को जो है ना वो नोज़ल दिखा दूंगी कि मैं कौन सी नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। और साथ में चॉकलेट यूज़ करूँगी। चॉकलेट आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चॉकलेट आप जो उनसे दिल करे वो करें। और मैं चॉकलेट यूज़ करने के बाद क्या करूँगी कि मैं जो हूँ ना उसके ऊपर गोल्डन डस्ट कर दूँगी, ठीक है। एडिबल डस्ट मिलती है गोल्डन, गोल्डन सिल्वर और बहुत सारे कलर्स में मिलती है, लेकिन मैं गोल्डन जो हूँ ना यूज़ करूँगी। और सेंटर में मैं क्या करूँगी, मैं गनाश डालूंगी, ठीक है। मैंने साइडों पे ड्रिपिंग इफेक्ट नहीं देना, तो मैं साइडों पे नहीं करूँगी, मैं जस्ट उसको दरमियान में जो है ना सेंटर में मैं सिर्फ इसके अंदर गनाश डालूंगी। और गनाश की जो है ना मैं आप लोग को रेसिपी दे चुकी हुई हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे फ्रोस्टिंग और गनाश के उससे है, प्लेलिस्ट में भी है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से गनाश की जो है रेसिपी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं आपको नोज़ल दिखा देती हूँ। जो सी ये देखें, मैं ये नोज़ल यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं रोजेट बनाऊँगी, ठीक है। आप लोग को जो सा दिल करे आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो सा मैंने किया है वही आप करेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे आप लोग का दिल करता है आप लोग वैसे इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे इसके ऊपर एजिस पे ऐसे ही बना लूँगी। और फिर मैं इसके मिड में जो हूँ ना मैं वो गनाश डालूँगी मेल्ट करके। और जो ये साइड्स पे मैं थोड़ा थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ, गैप छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं चॉकलेट रखूँगी और इसको मैं गोल्डन जो हूँ ना डस्ट से कलर कर दूँगी। आप लोगों ने अगर ड्रिपिंग इफेक्ट देना है तो आप लोग गिनाश से ही ड्रिपिंग इफेक्ट्स भी दे सकते हैं इसके ऊपर ही। ठीक
है। ये देखें मैंने चॉकलेट्स लगा ली गोल्डन डस्ट करके, और मैंने हल्की हल्की सी जो मैंने रोसेट बनाए हैं उसके ऊपर भी गोल्डन डस्ट जो है मैंने डस्ट कर दिया है। और मिड में मैं अब इसके अंदर गनाश डालूंगी, ठीक है। और ये गनाश डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, कि स्प्रेड करूंगी कि इक्वली ये जो है इसे मिड में ही रहे, क्योंकि मुझे साइडों पे नहीं चाहिए थी, मुझे जस्ट से मिड में जो है ना गनाश चाहिए थी, तो मैंने इसीलिए मिड में ही डाली है। ठीक है, गोल्डन डस्ट इजीली अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग केक की चीज़ें लेते होंगे ना, वहाँ से आप उन्हें कहें कि हमें गोल्डन एडिबल डस्ट चाहिए, वो आप लोग को दे देंगे। ये कि हमारा केक तैयार है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड